नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी का पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने या अपनी कंपनी के थ्रू इंडिविजुअल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर किसी का करना है क्लियरेंस तो उसके लिए, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी का वेरिफिकेशन करना है जिसका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होगा, तो उसका भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आज आपको इस प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और आप सीखेंगे कि आप कैसे ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट खोलने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें सारी सर्विसेज दिल्ली पुलिस की आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप लॉस्ट रिपोर्ट है, माई थेफ्ट एंड एफआईआर है, बहुत सी चीज़ें हैं, व्यू एफआईआर है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। अगर कोई टीनेंट है वो अपना वेरिफिकेशन कराना चाहता है तो उसके लिए भी है। और इसमें मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेट कौन सा होता है। तो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसमें पीसीसी फॉर्मेट एक लगता है जो कंपनी के लेटर हेड पे होगा। एम्प्लॉय का आधार कार्ड अटेस्टेड होगा एम्प्लॉय से, और उसका एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का लगेगा। ये दो चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। और प्लस कंपनी का जो लेटर हेड होगा उस पर एम्प्लॉय का फ़ोटो लगेगा, और एक फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल के, इस मीन्स कि एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कब से काम कर रहा है, कौन से साइट पर है, सारा कुछ वहाँ पे डलेगा। तो उसका फॉर्मेट मैं लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। तो इसमें केवल दिल्ली में जो काम कर रहे हैं उन्हीं का ही बनेगा। मीन्स कि जो दिल्ली में एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं उनका ही आपकी कंपनी के लेटर हेड पे वेरिफिकेशन होगा। इंडिविजुअल अगर आपको करना है तो आप इंडिविजुअल भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, जो 500 रुपीज़ लगता है, वो पेमेंट करना होता है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे आप तो ऐसे आपको पेज दिखेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्कूल्स ओनली क्लिक हियर। अगर स्कूल से रिलेटेड किसी का वेरिफिकेशन करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। एल्स नीचे लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद अगर आपने किसी का पीसीसी अप्लाई किया है तो पीसीसी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में फिर आपको क्या करना है कि आपको कोई एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना है कंपनी के, और या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। जब वेरिफिकेशन प्रोसेस में होगा तो फिर आपके पास कॉल आएगी थाने से, तो उस एम्प्लॉय का नंबर आपको देना है। और आप एड्रेस में भी एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ये तो वहाँ थाने से जो नियरेस्ट थाना उसके एड्रेस के बेस पे होगा, वहाँ से कॉल चली जाएगी। वो एम्प्लॉय फिर अपना आधार कार्ड लेके जाएगा वहाँ पे और वेरीफाई करा सकता है। वैसे तो मेनली क्या होता है कि पुलिस उस एड्रेस पे जाके और वेरीफाई करती है, इस एम्प्लॉय से मिलती है। बट इन केस अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर कॉल करते हैं कि एम्प्लॉय को आप हमारे थाने पर भेज दीजिए, आप आधार कार्ड लेके जाइए और वहाँ पे वेरीफाई करा लीजिए। जिस एड्रेस पे रहते हैं वो आधार कार्ड में एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना है कि आपको अपने एम्प्लॉय का आधार कार्ड से एड्रेस डालना होगा उस लेटर हेड पे, पीसीसी फॉर्मेट जो बनेगा, और ये स्पेशल ब्रांच का एड्रेस होगा। वो फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीसीसी फॉर्मेट को लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, एक लॉगिन आता है, एक रजिस्ट्रेशन आता है, और अगर आपने पहले से अप्लाई किसी का किया है तो पीसीसी स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें पीसीसी नंबर डालना है, नेम डालना है, फादर नेम डालना है, और एम्प्लॉय का स्टेटस चेक हो जाएगा। अगर वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे भी डाउनलोड हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना या अपनी कंपनी का ईमेल आईडी एक डालना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन करी है उस ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, और उस कोड को आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन आपका जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंड वेरिफिकेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ सेकंड पेज खुलेगा, इसमें वेरिफिकेशन कोड, वो कोड आपको यहाँ डालना है। कोड डालेंगे, कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे तो फिर जो पीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है साइन अप के लिए वो खुलेगा, जिसमें फिर आपको डिटेल डालनी है,
जो होता है न्यू यूज़र रजिस्टर हियर, इसमें यूज़र टाइप में इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुअल से भी करोगे तो आपको अपना नाम डालना है अगर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन से करना है तो यहाँ मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बताऊँगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने करोगे आप, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू वेरीफाई करना है उसका यहाँ नाम डालना है। और उसके बाद फिर ईमेल आईडी आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा जो पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर एक पासवर्ड आपको डालना है, नया पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड डालना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड पूछेगा और लॉगिन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल नंबर दिखेगा जो आपने डाला हुआ है, यहाँ पे है ऑलरेडी। और अगर आपने मोबाइल नंबर जो यहाँ पे डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर याद रखिए, क्योंकि उसको उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। और पुलिस भी जब वेरीफाई करनी होगी तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू कॉल करेंगे। तो सबमिट के बाद आपका पेज खुल बन जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, और उसके बाद फिर कैप्चा डालना है आपको। कैप्चा डालने के बाद फिर साइन इन बटन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो लॉगिन के बाद एप्लीकेंट का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको जिसका भी वेरिफिकेशन करना है उसका आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, लाइक नेम, फादर नेम। और उससे पहले आपको पीसीसी एजेंसी लेटर, आधार कार्ड एम्प्लॉय का सेल्फ वेरीफाइड और फ़ोटो तैयार रखना है। एजेंसी लेटर होगा वर्ड के फॉर्मेट में, उसमें स्पेशल ब्रांच का एड्रेस होगा, डेट होगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, कौन से साइट पर है, कौन सा डेजिग्नेशन है। और नीचे फॉर्मेट रहेगा। 500 रुपये लगेंगे कंपनी के थ्रू और इंडिविजुअल लगते हैं 205। तो ये फॉर्मेट तैयार करके आपको कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालना है और उस पर एम्प्लॉय की फ़ोटो लगानी है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी के अंडर में साइज़ में स्कैन करना है। ऐसे स्कैन करके रखना है आपको, ये लेटर हेड पे आएगा ये। और उसके बाद 200 केबी के अंदर में होना चाहिए। प्लस उसके बाद आधार कार्ड प्रिंट आउट लेना है, एम्प्लॉय से सेल्फ अटेस्टेड कराना है और उसको भी जेपीजी के फॉर्मेट में स्कैन करके रखना है 200 केबी के अंदर में। और उसके बाद एम्प्लॉय का जो फ़ोटो है वो 20 केबी के अंदर में होगा। जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे भी साइज़ मेंशन होता है कि कितने साइज़ का होना चाहिए डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमेशा आपको आधार कार्ड ही उसमें अपलोड करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद डुप्लीकेट बिल हो गया आपका, जो बिलिंग बिल होता है, टेलीफोन का बिल हो गया। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बेस पे भी आप वेरीफाई करा सकते हैं, बट अगर आधार कार्ड है तो थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर उस पर आपको यहाँ पे इस पेज में एम्प्लॉय की पूरी डिटेल डालनी है, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस उसका जो आधार कार्ड में है। और इसके बाद अगर आपके यहाँ पे 1 मार्च से ज्वाइन कर रहा है तो उसका 1 मार्च 2022 से लेके 1 मार्च 2023 1 साल के लिए इसको वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं और वहाँ से भी 1 साल के लिए ही अप्रूवल आता है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे जो फॉर्म में प्रॉपर डिटेल डली हुई है वो डालना है, नेशनलिटी क्या है और उसका एम्प्लॉय का, एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है आपको। फिर उसके बाद उस एड्रेस के बेस पे एम्प्लॉय का को नियरेस्ट थाना कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। वहीं से कॉल आपके पास भी आएगी। जो नंबर आपने यहाँ पे साइन अप करने के समय डाला था, आपने जो पेज बनाया था उस पर कॉल आएगा। प्लस एम्प्लॉय का जहाँ आपने यहाँ पे एड्रेस डाला है उसमें भी आगे उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। पुलिस वाले वहाँ से भी जो वेरीफाई करते हैं, फील्ड ऑफिसर, वहाँ से मोबाइल नंबर लेके और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जेंडर डालें और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि कंपनी का नाम आएगा, उसका एड्रेस डालना है आपको। और अगर आप अल्टरनेट कोई नंबर डालना चाहते हैं तो वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल केस डिटेल्स। अगर क्रिमिनल कोई केस डिटेल्स है तो यस करना होगा आपको और उसका एफआईआर नंबर वगैरह जो भी आपके पास डिटेल्स है वो डालना है। इन केस अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हो तो ये रेड कलर में आएगा, केस डिटेल्स वगैरह सब डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ नो करें, नो करने के बाद कुछ नहीं पूछेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। 1 नंबर में एम्प्लॉय की फ़ोटो डालनी है, 2 नंबर में एजेंसी लेटर डालना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, जो भी एड्रेस प्रूफ में, ड्राइविंग लाइसेंस वो डालना है आपको। 3rd नंबर पे है एजेंसी लेटर और 4th नंबर पे है अगर कोई किराएदार वेरिफिकेशन करा रहा है तो टेनेंट का लेटर होगा, जो एम्प्लॉयर जो मकान मालिक साइन करके अटेस्टेड करेगा। तो इसमें आपको फर्स्ट वाले में क्या करना है, चूज़ फाइल करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है, 20 केबी के अंडर में होना चाहिए।
और वो यहाँ पे भी मेंशन है प्रॉपरली। उसके बाद सेकंड में आपको आधार कार्ड अगर अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करें और चूज़ फाइल करें और उस को फुल फाइल को अपलोड करें। ऐसे ही एजेंसी लेटर जो आपने जेपीजी में स्कैन किया है वो आपको अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज़ें प्रॉपर अपलोड कर लें। और अगर आपने गलत भी अपलोड करी है तो अपडेट के बाद पेमेंट से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपने गलत अपलोड किया है या सही। तो उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे सेव बटन पे क्लिक करना है। कोई एरर होगा तो यहाँ एरर आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैसेज आएगा कि मेंबर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, मीन्स कि इसका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया है सेव। अब एक बार आप पूरी डिटेल चेक कर लें, कोई अगर एडिट करना है तो अभी भी एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे आप देखोगे कि जो आपने डेटा अपलोड किया हुआ है, एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो रेड कलर में लिंक बन के आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि फ़ोटो में फ़ोटो अपलोड करी है, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में अपलोड किया है और एजेंसी लेटर वाले फॉर्मेट में अपलोड किया है। कोई करेक्शन है तो दोबारा अपलोड करके और उसके बाद नीचे फिर अपडेट बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने एम्प्लॉय का डिटेल डाल दिया है। इसका भी मेल आ जाएगा कि एम्प्लॉय का जो है एप्लीकेशन फाइल हो गया है, इसका फ़ीस पेंडिंग है, फ़ी पे करें। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट ऑप्शन है पे नाउ। पे नाउ का बटन है, इसमें पे नाउ के बटन में नेट बैंकिंग नहीं होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दो ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको पेमेंट करना होता है, जो कि 505 रुपये का पेमेंट है जो इस दिल्ली स्पेशल ब्रांच को जाता है। तो ये 505 रुपये का जो पेमेंट है ये आप अपने कार्ड से, कंपनी के कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी कर सकते हैं, आप उसको रिम्बर्स कर सकते हैं अपने कंपनी से। तो यहाँ पे क्या करना है कि इन केस से पे नाउ से पहले अगर कोई करेक्शन आपको लग रहा है तो आप करेक्शन कर लीजिए, अभी भी टाइम है। और अगर पे नाउ पे कर लिया उसके बाद पेमेंट चला के लिए ऑप्शन में चला जाएगा तो फिर आप वहाँ से एडिट नहीं कर सकते हैं। और जब ये पेमेंट कर लोगे आप तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा व्यू स्टेटस में भी दोबारा और किसी का एप्लीकेशन ऐड करना है, किसी एप्लीकेंट का किसी का और पुलिस वेरिफिकेशन करना है तो वो भी आप ऐड करके कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि अभी आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी डिटेल डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर नया पेज खुलेगा पेमेंट का और उसमें दो ऑप्शंस आएंगे, वीज़ा, उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस है वो आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड दो आएंगे ऑप्शंस आपके पास। आपका कौन सा डेबिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, वो यहाँ शो करेगा। वीज़ा और मास्टर में डिफरेंस क्या है इसका भी मैं आगे वीडियो बना कर बता दूंगा, डेफिनेशन क्या होता है। तो आपके पास कौन सा कार्ड है, वीज़ा का है या मास्टर कार्ड है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको जो कार्ड सेलेक्ट करा है उस कार्ड की डिटेल डालनी है। लाइक कार्ड का नंबर हो गया आपका, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, उसका एक्सपायरी डेट हो गया, उसका सिक्योरिटी कोड जो CVV नंबर होता है कार्ड के पीछे होता है, 3 नंबर होते हैं, ये यहाँ पर डालना है। और ये ध्यान रखें ये सब डिटेल्स किसी को कभी भी शेयर ना करें। अगर गलती से आपने किसी को डेबिट कार्ड नंबर दे भी दिया है तो CVV नंबर किसी को ना बताए और OTP तो किसी को बताना नहीं है और पिन भी किसी के साथ शेयर ना करें। ये सब सिक्योरिटी रीज़न से होता है। कभी भी बैंक वाले कभी भी आपसे OTP CVV ये सब नहीं मांगते हैं। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो जो डेबिट कार्ड आपने यहाँ डाला है या क्रेडिट कार्ड डाला है उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर क्या करना है कि वो जो पेमेंट की रिसिप्ट है, PCC रिसिप्ट पेज है, वो आपके मेल पर भी आएगा, जो आपने पेज बनाया था उस मेल पर भी आएगा और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस उसमें व्यू स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि उसका पेंडिंग है वेरिफिकेशन। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो पेंडिंग जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड करके आएगा और वो जब इशूड करके आएगा तो आपके मेल पर भी आ जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो OTP डालें, OTP डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। तो जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो 3 से 4 सेकंड का प्रोसेस रहेगा। वो पेमेंट डेबिट होगा आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा, रिसिप्ट निकल जाएगा। और ये ऐसे आप देखोगे यहाँ पे PCC रिसिप्ट पेश करके आ जाएगा। यहाँ पे आप एम्प्लॉई का नाम आएगा, उसमें रिसिप्ट, उसमें PCC नंबर आएगा, उस PCC नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, डेट आएगा कब आपने अप्लाई किया है। और नीचे आप देखोगे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर राइट साइड में व्यू स्टेटस है।
तो प्रिंट निकालना आप यहाँ से भी प्रिंट ले सकते हैं। और व्यू स्टेटस जो है, अगर आप जैसे ही व्यू स्टेटस करोगे तो वो जहाँ पे एम्प्लॉय का फॉर्म प्रोसेस किया है वहाँ पे पहुँच जाएगा, और वहाँ पे जब जो पेंडिंग स्टेटस आ रहा है उसके जस्ट बगल में ऐड एप्लीकेंट आएगा। आप वहाँ से किसी और का वेरिफिकेशन करना चाहो तो वहाँ से आप ऐड एप्लीकेशन करके उस एम्प्लॉय का डिटेल डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं, और पेमेंट भी सेम वही प्रोसेस है, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आप इस अपना एप्लीकेशन जो रिसिप्ट है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं, मेल पर भी आएगा, वहाँ से भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये तो था रिसिप्ट प्रिंट करने का। उसके बाद व्यू स्टेटस है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा, पेंडिंग में दिखेगा स्टेटस, और जब इशू सर्टिफिकेट इशूड हो जाएगा तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से भी आपके मेल पर भी आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और देखते रहें नील टेक गुरुजी। बाय, टेक केयर।